विभिन्न दिनों से प्रसंग चल रहे हैं। जब कैलाश पर्वत पर मुनि महाराज विराजमान थे, बाली मुनिराज, और क्या घटना घटी थी वो आपके सामने चित्रण किया जा रहा है उसका। तो नित्यालोक नगर में राजा नित्यालोक एवं रानी श्री देवी की पुत्री रत्नावली से विवाह कर रावण लंका आ रहे थे। सुमार्ग में कैलाश पर्वत के ऊपर आए, तब पुष्पक विमान वहाँ के जिन मंदिरों के प्रभाव से एवं बाली मुनि की तपस्या से आगे चल नहीं सका। विमान रुक गया। विमान के घंटों का शब्द बंद हुआ। तब रावण ने विमान को रुका देख मारीच मंत्री से पूछा कि यह विमान किस कारण से रुक गया। तब मारीच बुद्धि में प्रवीण उसने कहा, हे देव सुनो, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ कोई मुनि कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। शिला के ऊपर रत्न के खंभे समान सूर्य के सन्मुख ग्रीष्म काल में आतपन योग धारण किया है। अपनी तपरूपी कांति से सूर्य की कांति को जीत लिया है। ऐसे यह महामुनि धीर वीर महाघोर उग्र तप को प्राप्त किया है। शीघ्र ही मोक्ष जाना चाहते हैं, इसलिए नीचे उतरकर दर्शन का पुण्य लेकर आगे चलो, या विमान को पीछे कर कैलाश पर्वत को छोड़कर अन्य मार्ग से चलो। कदाचित हठ पूर्वक कैलाश पर्वत के ऊपर होकर चलेंगे तो विमान के खंड खंड हो जाएंगे। यह मारीच के वचन सुनकर राजा यम को जीतने वाला अपने मान से युक्त होकर कैलाश पर्वत को देखता रहा। कैलाश पर्वत देख रावण विमान से नीचे उतरा। वहाँ ध्यान रूपी समुद्र में मग्न अपने शरीर के तेज से दसों दिशाओं में प्रकाश किए ऐसे बाली महामुनिराज को देखा। हाथी की सूंड के समान दोनों भुजाएं लटकाकर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं। शरीर पर सर्प लिपट रहे हैं। देखो कितनी एकाग्रता, सर्प भी लिपटे हैं, अपन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मुनि महाराज कितनी एकाग्रता में लीन हो जाते हैं। एक आचार्य शांति सागर जगह भी इसका भी उदाहरण आता ना कि बहुत सारी चींटियां चढ़ गईं, और क्या होता ना, वो आता ना छेड़ाला में उपल खाज खुजावते हैं। इतने लीन हो जाते हैं कि बस आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भेद विज्ञान जागृत हो जाता है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। कई लोग जब महाराज जी आहार करते हैं ना, उसके बाद बैठते हैं तो लोग पहुंचते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि 2 मिनट की और शांति। वैसे तो मुनिराज को कुछ वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी ऐसे ही ध्यान कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप समय कर रहे हैं, हम चरण छू सकते हैं। हमने कहा मुनिराज को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं छुओ तो अच्छी बात है, लोग मानते नहीं हैं। इसी प्रकार से कोई ध्यान में लंबे बैठे हैं मुनिराज, अब मुनिराज तो अपनी ध्यान साधना में लीन है। कोई मुनिराज जैसे आवक भैयावृत्ति आदि कर देते हैं कई बार कि उनको कमर में दर्द हो रहा होगा, या वैसे तो डिस्टर्ब हो जाता कई बार। तो एक वो आता ना, मुनिराज बैठे थे, ठंड का समय था, एक व्यक्ति ने देखा महाराज को ठंड लग रही, उसने अग्नि जला ली। तो कई बार उससे और समस्या भी बन सकती है। तो उसके तो अच्छे भाव थे श्रावक के, लेकिन स्थिति परिस्थिति देख के वैयावृत्ति की जाती है। आगे चलते हैं तो इस प्रकार से मानो चंदन के वृक्ष ही हैं, जैसे चंदन के वृक्ष से सर्प लिपट जाता है, वैसे ही स्थिति हो गई थी। सूर्य की किरणों को की उष्णता से गर्म शिला पर निश्चल खड़े हैं। प्राणियों को ऐसा लगता है जैसे पाषाण का खंभा ही है। अब रावण बाली मुनि को देख पूर्व बैर को याद कर पापी क्रोध रूपी अग्नि से भौएं चढ़ाकर होंठ डसता हुआ कठोर शब्द मुनि को कहता है, अहो यह कहाँ तप तेरा जो अब भी अभिमान नहीं छूटा। मेरा विमान चलता हुआ रोका। कहाँ उत्तम क्षमा रूपी बीतराग का धर्म, और कहाँ पाप रूपी क्रोध तू व्रथा करता है। अमृत और विष को एक करना चाहता, इसलिए मैं तेरा अभिमान दूर करूँगा। तेरे सहित कैलाश पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। देखो तुम आदमी अपने मान के वशीभूत, देखो मंदिर को ही
यहाँ तो मंदिर की महिमा लिखी है कि छोटी सी प्रतिमा कोई विराजमान करता है, छोटा सा मंदिर बनाता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए सरस्वती समर्थ नहीं है। और इधर रावण कह रहा मैं कैलाश पर्वत को उखाड़ दूंगा। और ऐसे कटु वचन कहकर रावण ने विकराल भयंकर रूप बनाया। जो विद्या सिद्ध की है उसकी अधिष्ठाता देवी चिंतवन मात्र से आकर खड़ी हो गई। जब विद्याएं सिद्ध की जाती हैं तो उस समय सिद्ध करना पड़ता है, और बाद में चिंतवन अकेला किया उसने तो वो आ गई। फिर बाद में एक बार सिद्ध हो जाती विद्याएं तो बस चिंतवन उसने किया तो खड़ी हो गई। उस विद्या बल के कारण रावण ने महारूप बनाकर धरती को भेद पर्वत के नीचे पाताल में घुस गया। रावण महापाप कार्य में उद्यमी हो प्रचंड क्रोध से लाल नेत्र कर हुंकार शब्द से भयंकर गर्जना कर भुजाओं से कैलाश पर्वत को उखाड़ने का पुरुषार्थ किया। तब सिंह, हाथी, सर्प, हिरण आदि अनेक जीव, अनेक जाति के पक्षी भय से कोलाहल शब्द करने लगे। जल के झरने टूटकर जल गिराने लगे, वृक्षों के समूह फट गए, पर्वतों की शिलाएं एवं पाषाण गिर गए उनके विकराल शब्दों से दसों दिशाओं और कैलाश पर्वत चलायमान हुआ। जो देव कीड़ा कर रहे थे वे आश्चर्य को प्राप्त हुए चारों तरफ देखते रहे। जो अप्सराएं लताओं के मंडप में कीड़ा कर रही थी वह लताओं को छोड़ आकाश में गमन कर गईं। भगवान बाली महाराज ने, मुनिराज ने रावण का खोटा कार्य जान स्वयं धीर वीर क्रोध रहित कुछ भी खेद नहीं माना। जैसे निश्चय खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। चित्त में ऐसा विचार किया कि इस पर्वत पर भगवान के चैत्यालय, अब तो वहाँ तक भी सड़क हो गई है पास में कैलाश पर्वत जाने के लिए। पहले तो दूसरे माध्यम से जाते थे, कुछ था, अब कुछ दिनों बाद सड़क का काम चल रहा है उधर तक, वहाँ से कैलाश पर्वत दिखता है। एक इसका हमने कैलाश पर्वत का एक लामची दास जी थे, लामची दास जी ब्रह्मचारी, और उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं भोजन का त्याग करता हूँ। वो बैठ जाते हैं, एक देव आता है और देव उठा के ले जाता है उनको, और कैलाश पर्वत के वो दर्शन करते हैं। ऐसा उनने एक पुस्तक में लिखा है। ब्रह्मचारी थे वो, अभी की बात है ये, अभी नहीं मतलब कुछ वर्षों पुरानी। तो उनको कैलाश पर्वत के दर्शन देव ने कराए थे। लेकिन वैसा संकल्प सब लोग नहीं कर सकते ना उतना। अब चित्त में ऐसा विचार किया कि इस पर्वत पर भगवान के चैत्यालय अति ऊंचे ऊंचे महासुंदर शोभायमान रत्नमयी भरत चक्रवर्ती ने बनवाए हैं, जहां निरंतर भक्ति से युक्त सुर असुर विद्याधर पूजा को आते हैं। सो इस पर्वत को कंपायमान होने से सभी चैत्यालय नष्ट एवं खंडन मंडन हो जाएंगे और अनेक जीव विचरण करते उनको बाधा ना हो एवं चैत्यालयों की रक्षा हो। ऐसा विचार कर अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया दिखाना था उसको। तब रावण महाभार से युक्त होकर दब गया और विकराल रूप जो विद्या से बनाया था वह भी नष्ट हुआ। महादुख से व्याकुल हुआ, नेत्रों से रक्त बहने लगा, मुकुट टूट गया, पर्वत दब गया। सो रावण के घुटने एवं जंघा छिल गईं। रावण तत्काल पसीने से भीग गया, धरती गीली हो गई, रावण कछुए के समान हो गया, रोने लगा। इसी कारण से पृथ्वी पर रावण कहलाया। रोने के कारण रावण कहलाया वो। हाँ, और पहले अब तक दशानन नाम था, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ा। इसका अत्यंत दीन शब्द सुनकर इनकी रानियां विलाप करने लगी और मंत्री, सेनापति आदि सब सुबह पहले तो युद्ध करने को तैयार हुए। पीछे मुनि का अतिशय जान सबने आयुध यानी अस्त्र शस्त्र जो थे ना उनके सब डाल दिए। मुनि के कायबल वृद्धि के प्रभाव से देवदुंदुभी बाजे बजाने लगे और कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा हुई। आकाश में देव देवांगना नृत्य करने लगे, गीतों की ध्वनि हुई। तब महामुनि परम दयालु ने अपना अंगूठा ढीला किया, बस दिखाना था उसको कि जब वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, तो फिर रावण पर्वत के नीचे से निकल बाली मुनिराज के समीप
आकर नमस्कार कर क्षमा मांगी और बाली मुनिराज ने गुरु से प्रायश्चित ले निर्वाण प्राप्त किया। अब देखो आप महाराज, मुनि महाराज अगर कुछ ऐसे काम करते हैं तो प्रायश्चित देना पड़ता है। ये नहीं कि धर्म की रक्षा के लिए किया भले ही, लेकिन उसको कष्ट हुआ कितना, तो उनने सिर्फ कैलाश पर्वत की रक्षा के लिए किया था, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया था। तो मुनि महाराज कर तो सकते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा, तीर्थ की रक्षा आदि के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं मजबूरी में, लेकिन प्रायश्चित लेना पड़ता है। अनरण्य के कनिष्ठ पुत्र थे महादेवी पृथ्वीमती, दशरथ की माता और अनंत रथ बड़े भाई थे। दर्भ स्थल नगर के राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की पुत्री अपराजिता राजा दशरथ की प्रथम रानी, और कमल संकुल नगर के राजा सुबंधु तिलक और उनकी रानी मित्रा की पुत्री कैकई दूसरी रानी थी। यह लोक में सुमित्रा नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरी रानी का नाम सुप्रभा था। कौतिक मंगल नगर के राजा शुभमती और रानी पृथुश्री की पुत्री कैकया चौथी रानी थी। इसने राजा दशरथ को स्वयंवर में वरण किया था। राजा दशरथ अपने सम्यक दर्शन और राज्य दोनों संप्रदाय प्राप्त की थी। उन्होंने वे दोनों में सम्यक दर्शन को रत्न और राज्य को तृण तुल्य मानते थे, यानी तृण माने घास के समान राज्य को मानते थे। आपने न केवल जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, अपितु स्वयं ने भी जिन मंदिर बनवाए थे। राम का जीवन संस्कारों से संस्कारित रहा प्रतीत होता है। राम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों थे। संसार में ज्येष्ठ होना कठिन नहीं है, सरल है, किंतु श्रेष्ठ होना अत्यंत कठिन है। श्रेष्ठत्व की प्राप्ति के लिए बहुत त्याग अपेक्षित होता है, विविध दुख सहने होते हैं। राम राजा दशरथ की प्रथम रानी अपराजिता के पुत्र थे। गर्भावस्था में आपकी माता ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे थे। स्वप्न में उन्हें क्रमशः सफेद हाथी, सिंह, सूर्य और चंद्रमा दिखाई दिया था। स्वप्न का फल पूछे जाने पर राजा दशरथ ने अंतरंग और बहिरंग शत्रु के नाशक पुत्र का होना बताया था। फल सुनकर रानी अपराजिता ने जिनेंद्र की जिन मंदिर में पूजा वंदना की थी। देखो, गर्भवती अवस्था में भी जिन मंदिर में पूजा वंदना की थी। और राम का धूमधाम से जन्मोत्सव भी मनाया गया था। जन्म की सूचना देने वालों को राजा दशरथ ने छत्र, चमर तथा वस्त्र छोड़ सभी वस्तुएं दान में दी थीं। राम सुयुग पिता के सुयुग पुत्र थे। राम के 3 छोटे भाई थे, इनमें लक्ष्मण रानी सुमित्रा से, भरत रानी कैकया से और शत्रुघ्न रानी सुप्रभा के पुत्र थे। इस प्रकार राम 4 भाई थे और चारों में वे ज्येष्ठ थे। वे ज्येष्ठ ही नहीं, उनमें ज्येष्ठत्व भी था। हर भाई का उन्होंने विपत्ति काल में निस्वार्थ भाव से सहयोग किया था। दुष्टों को परास्त करना, शरणागत को स्वयं दुखी रहकर भी सहयोग करना, संकट ग्रस्त जनों के संकट दूर करना जैसे कृत्य उनके श्रेष्ठत्व के प्रतीक हैं। अतः कहा जाता है कि वे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों थे। अपर नाम तो माता अपराजिता ने अपने पुत्र पद्म का दूसरा नाम बल रखा था, बल। इसी प्रकार सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण का दूसरा नाम हरि और कैकया ने भारत का दूसरा नाम अर्ध चक्रवर्ती और सुप्रभा ने अपने पुत्र का शत्रुघ्न नाम रखा था। इस प्रकार शत्रुघ्न को छोड़ तीनों भाइयों के 2-2 नाम थे। और पूरे पद्म पुराण में अनेक प्रसंगों पर उसकी जिनेंद्र भक्ति दृष्टव्य है। भगवान चंद्र प्रभु का वह परम भक्त है। पर्व तिथियों में विशेष पूजन अर्चन करता है। अष्टानी का पर्व में नंदीश्वर देव की वंदना, पूजा उसकी भक्ति और भक्ति में दृढ़ता का प्रतीक है। पूजा अर्चना में उसका पूर्ण रूपे ध्यानस्थ होना उसकी तन्मयता का प्रतीक है। प्रारंभ में वह इन्हीं प्रभु की आराधना से अनेक विद्याएं सिद्ध करता है और अंत में राम से युद्ध के पूर्व भी ऐसी ही विद्या की प्राप्ति करता है। उसकी ध्यान अवस्था में बड़े से बड़े वीर भी उसे डिघा नहीं सकते। और चरित्र की दृष्टि से, अच्छा, ये रावण का वर्णन चल रहा है कि
चरित्र की दृष्टि से एक और जहां पूज्य मुनि महाराज से प्रतिज्ञाबद्ध होकर बिना इच्छा के उसने नियम लिया था कि किसी भी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, वहीं सीता के प्रति उसकी आसक्ति उसे चारित्रिक पतन की श्रेणी में रखता है। यद्यपि वह सीता से बलात् कुछ भी नहीं करता, परंतु उनका ध्यान याचना यदि उसे कामुक की श्रेणी में रखते हैं। उसका अहम उसके सद्गुणों पर ग्रहण बनकर छाया रहा। अपनी शक्ति कुल आदि का गर्व उसे सत्कार्यों के प्रति उपेक्षित बनाए रखा। यही कारण है कि अपने सीता हरण के कृत्य को वह दूषित मानता है। कभी पछताता भी है, रावण की ही बात चल रही है, परंतु उसका अहम उसे गलती स्वीकारने नहीं देता। यही अहम उसकी मृत्यु का कारण बनता है। इसी अहम के कारण वह पत्नी मंदोदरी, भाई विभीषण व अन्य गणमान्य लोगों की सलाह ठुकरा देता है। सीता के प्रसंग में एक प्रेमी से अधिक दीनहीन कामुक व्यक्ति ही लगता है। यह उसके चरित्र पर एक धब्बा सा लगता है। अंत में इतना ही कि वह सुंदर, बहादुर, वीर परंतु बुद्धि से भ्रमित खलनायक बन गया। रावण की इसलिए, वैसा तो वो सब कुछ अच्छे थे उसके अंदर गुण, कुछ कारणों से खलनायक, जैसे वो फिल्म में देखते ना अपन, हीरो होता है और एक खलनायक होता है, वही रावण वैसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण ही उसको नेगेटिव में देखते हैं लोग, सभी पूरे जगह लोग उसको ऐसा, इस कार्य के कारण उसको बुरा मानते। तो इसी प्रकार से खरदूषण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि का समावेश किया जा सकता है। चूंकि खरदूषण चंद्रनखा के पति है, उनके पुत्र शंभु का वध ही उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करता है। अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने की वह लक्ष्मण से युद्ध करता है। वो सुना होगा ना अपने प्रसंग, वो चंद्रनखा वो खड्ग सिद्ध कर रहा था, 12 साल उसने विद्या सिद्ध की, और जैसे मैच होता सेमीफाइनल और फाइनल, अब उसको सिद्ध होना थी वो विद्या, इतने में वो शंभु कुमार को सिद्ध कर रहा था विद्या। और लक्ष्मण जी वन में से गुजरते हैं तो वो खड्ग दिखती है उनको चमचमाती हुई, तो वो उठा लेते हैं, और जैसे उठाते हैं वो चला के देखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बांस के कुछ बना रहता ना, बांस का ऐसा, अभी हम बिहार करके आ रहे थे जब देखा था, एक बगीचे में बना था ऐसा, पहली बार देखा, बांस का गोला गोल ऐसे बांस के पेड़ लगे रहते हैं, उसके अंदर कर रहा था। उन्होंने चला के देखी, खड्ग, उसका सिर कट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने 12 साल, शंभु कुमार चंद्रनखा का पुत्र था, उसने 12 साल विद्या सिद्ध की। पुण्य और पाप का देखो यही तो खेल है कि उसने विद्या सिद्ध की और मिल गई किसको, लक्ष्मण जी को, सिद्ध हो गई वो। जैसी उन्होंने उठाई और चला के देखी तलवार, उसका गला कट गया, मर गया वो, ऐसा हो। तो उसका बदला लेने के लिए ही फिर खरदूषण ने एक सब किया था। इसी प्रकार रावण का पुत्र इंद्रजीत भी खलनायक की कोटि में, वह भी पिता की तरह अभिमानी है। तभी तो वह विभीषण द्वारा रावण को समझाए जाने पर उल्टे वचन ही कहता है। इसी प्रकार कुंभकर्ण भी अपने भाई रावण की सहायता के लिए युद्ध कर उसकी गलत नीतियों, इच्छाओं का समर्थन करता है। इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि सिर्फ इसी दृष्टि से खलनायक के सहयोगी माने जा सकते हैं कि वे रावण के समर्थन व युद्ध में सहायक रहे। तो इस प्रकार से यह वह समय का प्रतापी था, विद्वान था, जिन वक्त था और राक्षस वंशी था। इस प्रकार से यहाँ यह प्रसंग पूर्ण होता है।